अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम ज़ैन। खामोश पठान चैनल की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो है एक ऐसा काम बताएंगे, एक ऐसा काम सिखाएंगे जो शायद आप लोगों ने पहले कभी देखा ना हो। तो यहाँ पे दो टेबल आप लोगों को नज़र आ रहा है, टेबल 1 टेबल 2। टेबल 1 में भी डेटा मौजूद है, टेबल 2 में भी डेटा मौजूद है। टेबल 1 में जो है आईडी है, नेम है, एज है। यहाँ पे टेबल 2 में नेम भी है, सैलरी भी है, लोकेशन भी है। फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी में जो है जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो है मैनेजर है या कोई भी ओहदे पे है, लेकिन आप जो है अपना काम, आपका वास्ता एक्सेल से है, तो वहाँ पे आप लोग इस तरह टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। और उस इसी तरह टेबल से आप लोगों को आसानी ये होगी कि आप यहाँ पे जो ही कुछ टाइप करेंगे, मतलब आईडी टाइप करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको फ़ौरन किसी भी एम्प्लॉइज़ की या किसी भी मैनेजर या किसी भी पर्सन की जो है मुकम्मल डेटा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब है उसकी लोकेशन आप ढूंढना चाहते हैं, उसकी नेम आप उसकी नेम का पता लगाना चाहते हैं, या उसकी सैलरी की या उसकी एज वगैरह की। लेकिन यहाँ पे जो टेबल है, इनमें ये आप लोगों ने इस तरह डिज़ाइन करनी है कि इसमें दो चीज़ें जो है एक टेबल में और दूसरे टेबल में कोई चीज़ जो है सेम हो। मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग देख लें, नाम जो है यहाँ पे नाम मौजूद है, यहाँ पे नाम मौजूद है। इसी तरह आप लोगों ने किसी भी चीज़ को जो है सेम रखनी है। तो टेबल बनाना जो है इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये सेल आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक सेल है, इतनी लंबी सेल है। यहाँ पे ये सेल है और इसको मैंने डिज़ाइन भी किया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये आप किस तरह करेंगे। कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को जो है इस चीज़ का भी मसला है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे 2 सेल करना चाहते हैं या 3 सेल सेलेक्ट करें, जितना आप सेल जो है उसकी लंबाई आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मर्ज सेल लिखा हुआ है, मर्ज सेल, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेल बन जाएगी। क्या होगी? एक सेल बन जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको कलर देना चाहते हैं, जिस तरह कलर भी आप देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर हैं, यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इस कलर को सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं कुछ लिखता भी हूँ, नेम लिखा मैंने। यहाँ पे मैं लिखाई जो है, लिखाई की कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप लोग देख लें, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इंक्रीज़ कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इस तरह आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह आप ये जो है इसी तरह एक टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको सेल की मर्ज की ज़रूरत है, यहाँ पे सेल मर्ज लिखा हुआ है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और अपना काम निकलवाना है। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं इस सेल को ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लोकेशन टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे उस पर्सन की लोकेशन आए, इस तरह काम करेंगे। या अगर यहाँ पे मैं सैलरी टाइप करूँ तो यहाँ पे इसकी सैलरी आ जाए। या अगर यहाँ पे मैं इधर नाम टाइप करूँ तो यहाँ पे क्या हो, उस बंदे की नाम आ जाए। यहाँ से भी आप जो है यहाँ पे अगर आईडी, पहले आप लोगों ने यहाँ पे आईडी टाइप करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे आईडी टाइप करनी है। आईडी टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे इस टेबल में आप लोगों ने देखना है, नाम चेक करना है, सैलरी चेक करना है, लोकेशन चेक करनी है। तो इसी तरह जो है ये काम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों ने इक्वल टू साइन लगानी है। फिर आप लोगों ने क्या करनी है, पहले भी हमने वी लुकअप फंक्शन यूज़ किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो स्कूल रिज़ल्ट में। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक बार वी लुकअप यूज़ करेंगे, इसके बाद दूसरी बार भी वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, डबल वी लुकअप होगा। क्या होगा? डबल वी लुकअप होगा। इसके बाद मैच फंक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वी लुकअप लिखते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं वी
लुक अप। इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट को लगानी है, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने इस सेल, ये सेल जो है ये आप लोगों ने इसका हवाला देना है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस सेल का हवाला लग जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने अगेन यहाँ पे कामा लगाना है, कामा लगाएंगे। फिर फर्स्ट टेबल जो है उसको यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है। आप यहाँ मैनुअली टाइप कर सकते हैं। मैनुअली का मतलब ये है कि ये कौन सा कॉलम है, सी कॉलम है, कहाँ से ये सेल स्टार्ट होता है, 5 से। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है C5, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ तक है, यहाँ पे E11 तक, E11 तक। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, ये तरीका सिंपल है, इस तरह आप लोगों ने छोड़नी है। इसके बाद अगेन कामा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नामों को ढूंढ लेते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे हम आईडी टाइप करेंगे तो किसी भी पर्सन की यहाँ पे फ़ौरन नाम आएगी। तो यहाँ पे नाम की कॉलम की नंबर यहाँ पे आप लोगों ने गिनती करनी है। तो 1, ये कॉलम क्या है, 1 है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट नहीं ली, असल में यहाँ पे 1 तो ये है, लेकिन इस टेबल में जो है आप लोगों ने देखना है 1, यहाँ पे हमारे पास ये 2 है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 2। इसके बाद कामा। इसके बाद आप लोगों ने 0 को प्रेस करना है, 0 लगानी है और ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर प्रेस करनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें 1001 आईडी जो है वो किसकी है, जैनुल्लाह की है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 1002, इंटर, मजीदुल्लाह आ गया। इसके बाद अगेन मैं 1003, तो शकील अहमद। इसके अलावा यहाँ पे मैं 1004 कर देता हूँ, इंटर, मोहम्मद आरिफ आ गया। इसके अलावा 1005, तो वसीम आ गया। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे तो हम बताने के लिए कम नाम यूज़ किए हुए हैं, आप लोगों को बताने के लिए कम या नाम यूज़ किए हुए हैं, लेकिन आपके पास 1000, 2000, 3000, 4000 भी हो सकते हैं। तो इस तरह काम जो है ये काम इजी कर देता है, आपका काम जो है किसी भी पर्सन को आप इजीली ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये तो वी लुक फंक्शन यूज़ हुआ यहाँ पे। अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के 2-3 तरीके मैंने पहले भी बताए थे। यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे अगर इस बार में देखें, यहाँ पे और भी आप एडिट कर सकते हैं, या यहाँ पर डबल क्लिक करें फिर भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जस्ट F2 जो है, F2 को प्रेस करना है। F2 प्रेस करेंगे तो ये सिंपल और सबसे आसान तरीका है। F2 प्रेस करेंगे तो एडिटिंग आ जाएगी। इसके बाद डबल वी लुकअप हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट में आप लोगों ने आना है। स्टार्ट पे जब आएंगे तो यहाँ पे अगेन आप लोगों ने टाइप करनी है वी लुकअप और ब्रेकेट स्टार्ट करनी है। ब्रेकेट स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोगों ने लास्ट पे आना है। लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद आप लोगों ने फिर इसी टेबल जो है, ये टेबल जो है, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है इस तरह और छोड़ देना है। छोड़ने के बाद कामा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, सैलरी किस कॉलम में मौजूद है, 2 कॉलम में मौजूद है, 1 2। तो यहाँ पे हम अगेन 2 टाइप करते हैं और कामा और 0 और फिर ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ़ौरन इस शख्स की जो 1005 है इसकी सैलरी आ गई। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 100112 किया, इंटर किया तो इसकी 60,000 सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पे अगेन मैं टाइप करता हूँ 1001, तो इसकी 55,000 सैलरी है। इसके अलावा 1006, तो इसकी 40,000 सैलरी है। अब यहाँ पे चूँकि लोकेशन मौजूद है, क्या मौजूद है, लोकेशन मौजूद है, सैलरी नहीं है। क्या नहीं है, सैलरी नहीं है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सैलरी कर देता हूँ।
सैलरी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सैलरी टाइप करूँ यहाँ पे तो सैलरी आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन टाइप करूँ तो इस आईडी, ये आईडी जिसकी भी है उसकी लोकेशन आ जाए। अगर मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँ तो उस बंदे की यहाँ पे नाम आ जाए। तो ये काम, इस काम को ठीक करने के लिए आप लोगों ने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? मैच फंक्शन यूज़ करना है। कौन सा फंक्शन? मैच फंक्शन। अब यहाँ पे एडिट करना है इसी फंक्शन को। तो एडिट करने के लिए आप लोगों ने F2 जो है अगेन प्रेस करनी है। इसके बाद ये फंक्शन जो है, यहाँ पे जो 2 है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस 2 को आप लोगों ने ख़त्म कर लेना है और यहाँ पे लिखना है मैच। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। यहाँ पे फिर क्या करनी है, इसी सेल का हवाला देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, फिर कामा, फिर यहाँ पे ये हेडिंग जो है, ये इस हेडिंग का हवाला देना है। इस तरह आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों ने कामा, फिर 0। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, ब्रैकेट को बंद करनी है। बंद किया, इंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे अगर आप लोग, मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, 1003 सैलरी आ गई। इसकी 43,000 सैलरी। 1004 तो इसकी 65,000 सैलरी है। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोकेशन। तो लोकेशन जो ही मैंने टाइप किया तो इस आईडी, ये आईडी जो है, इसकी फ़ौरन इस आईडी का जो भी शख्स है उसकी लोकेशन आ गई। यहाँ पे DI खान लिखा हुआ है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1005 कर देता हूँ। तो मुल्तान का है ये बंदा। इसके अलावा 002 कर देता हूँ, कराची का है। इसके अलावा 1001 इंटर, टांग का है ये बंदा। इसके अलावा 1004 तो ये DI खान का फिर आ गया, ये पहले भी मौजूद था। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले सैलरी थी, सैलरी यहाँ पे जो ही हमने लोकेशन लिखा तो उस शख्स की लोकेशन आ गई। यहाँ पे मैं अगेन सैलरी लिखता हूँ तो उसकी सैलरी आ गई। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने टाइप किया 10001, यानी मुझसे गलती हो गई। आईडी मौजूद नहीं है और नंबर मौजूद नहीं है। मैंने टाइप किया तो यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, #NA/A आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे गलती हो जाती है या गलत नंबर मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँ तो मुझे यहाँ पे फ़ौरन रिज़ल्ट इस तरह आए कि नो रिकॉर्ड फाउंड। किस तरह है? नो रिकॉर्ड फाउंड। तो यहाँ पे एडिट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, F2 अगेन प्रेस करनी है। तो इसको यहाँ पे इफ़ एरर फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है। इफ़ एरर फंक्शन मैंने जो है पिछली वीडियो में बताया था, स्कूल रिज़ल्ट वीडियो थी एक, वहाँ पर भी हमने यूज़ किया हुआ था। तो आप लोगों ने स्टार्ट में लिखना है इफ़ एरर और इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगानी है। ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप लोगों ने लास्ट में आना है, कामा लगाना है, फिर आप लोगों ने डबल कोट, इस यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पे डबल कोट को बंद करनी है और टेबल को भी बंद करनी है और यहाँ पे इंटर करनी है। तो जो ही यहाँ पे फ़ौरन आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 1001 तो सैलरी आ गई। यहाँ पे मैं अगेन टाइप करता हूँ 10001 तो यहाँ पे फ़ौरन रिज़ल्ट शो हुआ कि नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये है कुछ काम, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।
अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शेयर करने से और लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, ना आप लोगों के पैसे लगते हैं। बस लाइक करने से ये होता है कि मेरा हौसला अफजाई होगा और शेयर करने से मुझे कुछ ना कुछ व्यूज़ मिलेंगे। तो शेयर करना और लाइक करना ज़रूर करें। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।